आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक रिपोर्ट है, गैलप वर्क प्लेस रिपोर्ट। तो इसमें बताया गया है कि जो 86% ऑफ इंडियन एम्प्लॉयज़ हैं दे आर स्ट्रगलिंग। पूरी दुनिया में 34% एम्प्लॉयज़, दुनिया का अगर आंकड़ा देखें, वेस्ट में तो आधे से ज़्यादा लोग हैं, वो कहते हैं कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ 90% के करीब जो है वो कह रहे हैं 100 में से 90 एम्प्लॉय, हर 10 में से, मतलब सिर्फ 10 में से एक ऐसा एम्प्लॉय जो कह रहे हैं कि हम वी आर थ्राइविंग एट वर्क। सैंपल साइज बहुत बड़ा नहीं है, बट ये सच्चाई है। मेरे ख्याल में ये आंकड़ा ज़्यादा ही ऊपर जाएगा। तो ये जो गैलप रिपोर्ट है ये बताती है कि भारत में एम्प्लॉयज़ की वेलबींग बहुत अच्छी नहीं है। सिर्फ 14% बोल रहे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर रहे हैं। बाकी कह रहे हैं कि या तो हम सफ़र कर रहे हैं या तो हम स्ट्रगल कर रहे हैं। 2024 गैलप स्टेट ऑफ द ग्लोबल वर्क प्लेस रिपोर्ट। अब ये जो आपको देख रहा है ये क्या डिफाइन करता है? ये क्या है? ये आपकी मानसिक स्थिति है, मेंटल हेल्थ। रियल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सबसे पहले आता है आपका फिजिकल डायमेंशन, फिर आता है आपका मेंटल डायमेंशन, फिर आता है स्टेप 3 में आता है आपका इंटेलेक्चुअल डायमेंशन और फिर स्पिरिचुअल डायमेंशन। शुरुआत के 2 में काम करिए। स्पिरिचुअली होइए, थोड़ा सा ज़रूरी है। अब स्पिरिचुअल का मतलब पूजा पाठ करें तो बहुत अच्छा है। देखिए, ध्यान करिए, मेडिटेट करिए, अपने आप को समझिए, शांत रहिए, फिर इंटेलेक्चुअल बनिए। उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं। लेकिन अगर आपका वर्क प्लेस ही ऐसा है, तो जैसे मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन, मुझे बहुत ही प्राउड है कि मेरी जो कंपनी है, मेरे यहाँ पे एक परिवार जैसा माहौल होता है। दैट समथिंग आई एम प्राउड ऑफ कि हम बहुत अच्छा मतलब आप समझिए कि बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क, स्टडी ग्लोस, ये मैं प्राउडली बोलता हूँ। और ये आप किसी से भी रिव्यू ले सकते हैं, है ना, क्योंकि मैं कभी प्रेशर नहीं क्रिएट करता। मैं ये कहता हूँ कि भाई तुम करो, अगर तुम्हारे ज़रूरी नहीं कि तुम यहाँ पे काम कर रहे हो तो तुम कहीं नहीं कर सकते, ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, हाँ, बस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। आपको जहाँ करना है करो, आपका हक है आगे बढ़ना, मैं नहीं रोक सकता, बस हमारा काम टाइम पे दे दो, है ना। कोई गलती हो जाती है तो हम लोग डांटते नहीं हैं। ऐसा नहीं राशि मैम उठा के डांट रही हैं, ये कर रही है, वो करे, नहीं, प्यार से समझाते हैं। ठीक है, समन्वय बैठाने की कोशिश करते हैं। और आवाज़ है, यही एम्प्लॉयज़ जो है ना, ये आपकी कंपनी को बनाते हैं। लेकिन बहुत जगह ऐसा कल्चर नहीं है, टॉक्सिक कल्चर है, सेल्स का प्रेशर, सेल करो सेल करो सेल करो। भाई सेल, देखिए, हम लोग खाली क्या बोल ही सकते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि किसी को वो जैसे वसीम अकरम कहते चूसनी दे दे ज़बरदस्ती, वो तो खुद ही लेगा चूसनी तो हम तो सिर्फ ये है कि बोल सकते हैं, वो तो बाद में उनके ऊपर डिपेंड है ना कि क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है। तो कई बार ऐसा प्रेशर क्रिएट किया जाता है हर कंपनी में कि सेल करनी है। सेल में तो कहते हैं कुत्ता बना लिया जाता है, और ये बात सच है। तो हालात बहुत ख़राब हैं। और वर्क प्लेस, अब अश्लील गोवर कहते हैं कि टॉक्सिक कल्चर होना चाहिए जहाँ पे गालियाँ नहीं पड़ रही हैं। मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता भाई। गालियाँ, आप देखिए, आप भगवान तो हो नहीं आपको गालियाँ पड़े। अश्लील गोवर को तो ज़रा सी गालियाँ पड़ी, यू टर्न, ठीक है ना। हालांकि नो डाउट अश्लील गोवर, मैं पर्सनली इनको बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, ठीक है, और बहुत अच्छा लगता है जब वो बोलते हैं और बहुत सही बात बोलते हैं, है ना। जिस चीज़ को हाथ लगा देते हैं वो सोना हो जाता है। बट ये ना कि व्यूज़ हैं, उनसे हम बिल्कुल एग्री इस बात पे नहीं करते हैं। तो वर्क कल्चर को अच्छा होना चाहिए। अगर आप अच्छा वर्क कल्चर होगा तो डेफिनेटली नए नए आइडियाज़ आएंगे, अच्छी चीज़ें होंगी। टॉक्सिक वर्क कल्चर में क्या होता है ना कि इंसान अपना फुल पोटेंशियल नहीं दे पाता है, ठीक है ना। नेगेटिव मोटिवेशन ज़रूरी होता है, बट टॉक्सिसिटी इज़ नॉट नीडेड। और ये कहीं ना कहीं है भाई। भले ही भारत की इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, लेकिन दिक्कत तो है ही है। एक टीम वर्क होना चाहिए, लेकिन कई बार ईगो जो है वो सामने आ जाता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो झेलनी पड़ती है। तो मेंटल हेल्थ आप देख ही सकते हो, यही कारण है जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा 90% इंडियंस कह रहे हैं कि या तो हम स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर हम सफ़र कर रहे हैं। 3 लेवल्स थे, इसमें थ्राइव कर रहे हैं, मतलब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, सफ़र कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो। अब जिन्होंने 7 से ज़्यादा मार्क्स दिए, बोला कि 7 से ज़्यादा रेट किया है, तो वो थ्राइव कर रहे हैं। 4 से 7 के बीच में स्ट्रगल कर रहे हैं, और 4 से नीचे जो है वो भाई मिजरेबल है उनकी लाइफ। हम क्या ही बोले कि मतलब हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब है कि पैसा तो हम काम तो दिन भर कर रहे हैं, लेकिन ना पैसा आ रहा ना कुछ आ रहा है, ठीक है। स्ट्रगल कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, इस तरीके के हालात जो है वो हमको देखने को मिल रहे हैं। अब क्या है वेलबींग का क्लासिफिकेशन भैया, क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से ना क्या होना चाहिए ना कि आप जितना काम है उतना ही लो। जैसे मेरे यहाँ क्या है, अब आप 2 घंटे में अगर आपका काम पूरा हो गया तो मैं ज़बरदस्ती, हमारा मैक्सिमम लोगों का काम 1 से 2 घंटे में पूरा हो जाता है, ठीक है ना। और 15 से 20 हज़ार उनके बन जाते हैं। और मतलब डिपेंड करता है, ठीक है, जैसे कुछ को तो हम काफ़ी ज़्यादा देते हैं, लेकिन कुछ काम के ऊपर डिपेंड करता है। बट ये है कि
काम जितनी जल्दी हो जाए तो उसको क्या ज़बरदस्ती मैं बैठा के रखूँगा कि नहीं तुमको बैठना है, नहीं तुमको काम करना है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो भाई जितनी जल्दी काम हो जाए उतनी जल्दी हटाओ, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि ज़बरदस्ती बैठा के रखो, टाइम है तो काम, ये इससे बहुत बेकार चीज़ है। ये काम जब तक है आप तब तक लीजिए, ठीक है। हाँ, अगर कोई प्रोजेक्ट है या कुछ ऐसा है तो आप उनसे बोलिए, वो डेफिनेटली काम करेंगे अगर आप उसको अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हो। अब अच्छा एनवायरनमेंट ये कि आपको ये भी समझेंगे एम्प्लॉय सर पे ना बैठे। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा प्यार की वजह से एम्प्लॉय सर पे बैठ जाते हैं, ठीक है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये भी चीज़ डील करनी पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको गालियाँ दे या कुछ गड़बड़ करें, ऐसा नहीं है। देखिए आप, ये तो स्टडी है कि मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वर्क। अगर आप किसी को गालियां दोगे ना तो वो और नीचे जाएगा, अगर आप किसी को मोटिवेट करोगे ना तो वो और ऊपर जाएगा। तो ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है, अपने ऊपर लेके देखो, ठीक है। तो यहाँ पे थ्राइविंग, स्ट्रगलिंग और सफरिंग ये चीज़ें थी। तो अब इसमें हुआ क्या कि जिन्होंने बोला कि भैया नेगेटिव सिचुएशन बहुत अच्छा, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो अब यहाँ पे ये है कि देखिए हमारे पास जो स्ट्रगल और जो सफ़र कर रहे हैं, अब सफ़र मतलब समझ रहे हो, सफ़र कर रहे हैं, ये सफ़र ज़िंदगी का बहुत लंबा और इसमें हम सफ़र करते जा रहे हैं। हम यहाँ पे पीड़ित हैं। तो क्यों पीड़ित है? क्योंकि ना खाना अच्छा मिल रहा है, हम जाते हैं बहुत महंगे रेस्टोरों को बस बाहर से देख के टाटा गुड बाय कह के, क्योंकि हमको पता है कि अगर हमने एक बार डिनर कर लिया तो पूरे महीने भूखा रहना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ का एक टाइम का डिनर हमारे पूरे महीने की सैलरी है। तो बस टाटा बाय बाय करके हम निकल जाते हैं। तो खाने से भी, खाना आपको अच्छा खाना पड़ता है, लेकिन अच्छे खाने के लिए आपको अच्छा पैसा भी देना पड़ता है, ठीक है ना। भारत में मैल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। NFHS का सर्वे, मतलब देख लीजिएगा आप NFHS की रिपोर्ट। शेल्टर, भैया देखो ये मैं बिल्कुल मानता हूँ कि जो इन्वायरमेंट होता है ना वही आपको बनाता है। बिल गेट्स के जो शहर था उनका, वहाँ पे एक स्कूल था, बिल गेट्स का जो जहाँ पे वो रहते थे, ठीक है ना, वहाँ पे जिस स्कूल में थे, मतलब पूरे शहर में एक ही स्कूल में कंप्यूटर था और बिल गेट्स उसी स्कूल में गए। अगर वो उस स्कूल में नहीं जाते तो माइट भी पॉसिबल, कुछ भी हो सकता था। तो बात यह है कि सही जगह पे अगर आप सही जगह पे उपस्थित हैं सही टाइम पे तो आपका काम बनेगा। तो शेल्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ आप रह रहे हो अगर वो जगह अच्छी है तो बहुत अच्छा, लेकिन आप ऐसे कियोटिक माहौल में रह रहे हो जहाँ पे हमेशा लड़ाई है, झगड़ा है, और अनफॉर्चुनेटली 90%, मैं लिख के देता हूँ, 90% लोग ऐसे माहौल में ही हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स, कि बहुत ही कियोटिक है कहीं पे, जो स्पेशली लड़कियों के लिए तो और ज़्यादा कियोटिक है कि शादी कर लो, उम्र निकली जा रही है, ये वो, पढ़ाई नहीं करने दे रहे, लड़कों के लिए भी। तो आप ये समझिए कि जहाँ पे आप रह रहे हो ना वो इंपॉर्टेंट रहता है। अब आप जितना ज़्यादा पैसा दोगे उतना अच्छा आपको शेल्टर मिलेगा, तो ये भी हमको समझना है। और साथ ही साथ फिजिकल पेन और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस, वरी, स्ट्रेस क्यों होता है भाई? फ्यूचर के लिए मैंने क्या बताया कि आप मोटिवेट करिए एम्प्लॉयज़ को, है ना। और अगर एम्प्लॉय अपना काम कर रहा है तो उसको रोकिए नहीं, आप उसको बोलिए कि हाँ भाई बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ही का काम करे। वरी, परेशान होना, ठीक है, सैडनेस, बहुत ही ज़्यादा दुखी होना, और गुस्सा क्योंकि कुछ खास उखाड़ नहीं पा रहा है ज़िंदगी में, ये हिसाब किताब है। साथ ही साथ दे हैव लेस एक्सेस टू हेल्थ इंश्योरेंस केयर एंड मोर देन डबल द डिजीज़। तो भाई देखो भारत में 90% तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से है, ये हमको पता ही है। अगर हम बीमारियों की बात करें तो डबल हो गया है। हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर करवा लो, वैसे मैं सबको बोलूँगा, लेकिन लोग नहीं करवाते। रीजनल इंसाइट्स की बात करें तो आपको ये समझना है कि जो रिपोर्ट है, साउथ एशिया में सबसे लोएस्ट परसेंटेज है थ्राइविंग एम्प्लॉयज़ की। आप समझ सकते हो, खाली 15%, सिर्फ 15% साउथ एशिया में, इसमें भारत भी आता है। 19% जो है ग्लोबल एवरेज। अब अजीब बात यह है कि भारत, आज ही मैंने बताया था, कुवैत में भारतीय है जो काम कर रहे हैं, गल्फ कंट्रीज़ लेकर, यूरोप से लेकर अमेरिका के सब इंडियंस हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को चला रहे हैं, वो पूरी दुनिया को चला रहे, टेक को चला रहे, और इंडियंस के ऐसे हालात हैं। भारत जो है अगर थ्राइविंग की बात करें तो सेकंड पे है, 14% ने कहा कि हम थ्राइव कर रहे हैं। नेपाल 22 पे है, नेपाल में अच्छी बात आ रही है। तो ये हर कंट्री में आपको ट्रेंड जो है वो देखने को मिल जाएगा। इमोशनल वेलबींग की बात करें भैया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो फिर 35% बोल रहे हैं कि डेली गुस्सा आता है। मैंने बताया ना कि गुस्सा माहौल से आता है। अगर आपके मन की चीज़ नहीं होगी, और नहीं होती है आमतौर पर, आपको कॉम्प्रोमाइज़, ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ का नाम बन जाती है, आप वो कर ही नहीं पाते हो। भाई सिंपल सी बात है, फ्लो स्टेट लानी है तो वही करो जिसमें इंटरेस्ट हो। कितना भी तुमको बैकलैश झेलना पड़े, उसी काम में हाथ डालो जिसमें इंटरेस्ट हो। अब ऐसा नहीं कि कुछ उल्टा सीधा अंट शंट काम करो, काम भी प्रैक्टिकल हो जिससे पैसा आए। जब इंटरेस्ट होगा उसमें काम लगाओगे। मैं दिन भर लेक्चर कर सकता हूँ, करता ही हूँ, क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट आता है, ये मेरे फील्ड का काम है।
विराट कोहली एक इंजीनियर होते, मान लीजिए कि उनके पिताजी ने बोला बेटा नहीं नहीं तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे। ऋषभ पंत बोलते हैं कि 8 साल की उम्र में मेरे पिताजी ने मुझे 14,000 का बैट ला के दिया। अब हम अगर बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते तो हमारे पिताजी तो, खैर मेरे पापा तो शायद, मैं तो ये बोलता हूँ कि मेरे पिताजी अब नहीं रहे वो इस दुनिया में, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि मेरे पिताजी जैसा अगर हर किसी के पिताजी हों तो मतलब कमाल ही हो जाए। ठीक है, मतलब यहाँ पे ना बहुत स्पेशली फादर का बहुत बड़ा रोल, स्पेशली लड़कों की ज़िंदगी में। फादर को करना है प्यार, लेकिन पता नहीं क्यों एक वो होता नहीं, समन्वय बैठता नहीं है। जितना हो सके पिताजी को प्यार करना है। तो डेली एंगर जो है ना, मैंने बताया ना कि इन चीज़ों से होता है, जब आपके हिसाब से चीज़ नहीं होती। तो इंटरेस्ट का काम करो, फ्लो स्टेट तभी आएगी, तभी फ्लो स्टेट में होगा, तभी तुम अपना 100% दोगे। 32% इंडियन रिस्पॉन्सिबल बोलते हैं कि डेली स्ट्रेस है। अब 62% श्रीलंका में, 58% अफगानिस्तान में है। तो अब भाई श्रीलंका अफगानिस्तान में तो जॉब ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है हालात बहुत खराब है। इंप्लॉय इंगेजमेंट की बात करते हैं तो हाई इंप्लॉय इंगेजमेंट 32% हमको देखने को मिलता है। ग्लोबल एवरेज 23% है, यानी कि बहुत सारे इंडियंस जो हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो स्ट्रगल या फिर सफ़र कर रहे हैं वेलबींग पे। तो ये चीज़ हमको थोड़ा सा सही करने की ज़रूरत है, वरना दिक्कत होगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।